हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिंगापुर से भी ज्यादा करोड़पति कतर में देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या रीजन है जो एक समय पर भुखमरी की मार झेल रहा कतर इतना अमीर बन गया, और आखिर कतर ने ऐसा क्या कर दिया कि वो कभी गरीब नहीं होगा। क्यों कतर का खजाना कभी खाली नहीं होगा, और आखिर क्यों कतर इतना अमीर है। क्या हम भी कतर जैसे बन सकते हैं। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये मजेदार वीडियो। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं कतर की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, कतर की बात करें तो वो आज एक पावरफुल देश है जहाँ की लाइफस्टाइल इतनी लग्जूरियस है कि देखने वालों के होश उड़ जाते हैं। यहाँ आपको कोई गरीब, कोई भिखारी नहीं मिलेगा। 28 लाख की आबादी वाले इस देश में आपको सिंगापुर से कई गुना ज्यादा करोड़पति और अरबपति देखने को मिल जाएंगे। ये वही देश है जहाँ लोग अपने पास सोने की कार और घर में सोने के टॉयलेट बनवाना पसंद करते हैं। बात चाहे जीडीपी की हो या फिर पर कैपिटा इनकम की, हर मामले में कतर दुनिया के बाकी देशों से तेजी से आगे बढ़ रहा है। बढ़ क्या रहा है, बढ़ चुका है। यहाँ की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो करीब $1 लाख है। जी हाँ, सोचिए अगर आपको भी इतना माल मिले तो क्या ही लाइफ होगी। खैर, आपको बता दें कि कतर के करीब 27 लाख आबादी में से महज 10 से 15% लोग ही ऐसे हैं जो कतर के रहने वाले हैं। बाकी सब दूसरे देशों से आए हुए लोग हैं जो यहाँ की काम की तलाश में आए हैं और सेटल हो गए। कतर एकमात्र ऐसा देश है जहां बेरोजगारी की दर 1% से भी कम है। यहाँ की सरकार अपने लोगों को तमाम सुख सुविधाएं देती है, जैसे फ्री की एजुकेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, फ्री की बिजली और रसोई गैस। इसके अलावा यहाँ रहने वाले लोगों को किसी भी तरह का कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। लेकिन इन सब के बाद भी कतर के पास पैसा ही पैसा है। पर ये चमत्कार हुआ कैसे, चलिए जानते हैं। हाल ही में जारी की गई कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कतर को दुनिया का सबसे अमीर मुल्क बताया गया है। तेल के दामों में उछाल और प्राकृतिक गैस के भंडारों ने कतर को ये मुकाम हासिल करने में मदद की। हाल ही के वक्त में ये देश इन्वेस्ट के मामले में भी काफी आगे रहा है। आपको बता दें कि कतर में अमेरिका, दुबई और सऊदी अरब से भी ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। यहाँ का हर तीसरा आदमी करोड़पति है भाई, क्योंकि इस देश के हर तीसरे आदमी की सालाना इनकम लगभग भारतीय रुपयों के हिसाब से 82 लाख रुपए है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि हर अच्छी कहानी के पीछे एक दर्दनाक इतिहास छिपा होता है। कतर के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। आज भले ही ये देश इतना ज्यादा अमीर है, यहाँ की नाइट लाइफ टूरिस्ट्स को काफी ज्यादा पसंद आती हो, लेकिन एक वो भी समय था जब कतर में लोगों के पास 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं था। जी हाँ दोस्तों, कतर हमेशा से इतना समृद्ध और अमीर देश नहीं था, और ना ही यहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि कतर की कहानी अचानक से इतनी बदल गई, चलिए जानते हैं। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है साल 1915 से। ये दौर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, जिसकी वजह से दुनिया में मौजूद हर देश, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, परेशान थे। और उन्हीं देशों में से एक था कतर, जो उस समय काफी कमजोर देश हुआ करता था। कतर के पास ना तो इतनी फौज थी और ना ही पावर, इसीलिए वो अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान था। इसीलिए कतर ने ब्रिटेन से मदद मांगी और दोनों के बीच एक में संधि लाइन हुई। अब आप सभी तो जानते ही हैं कि ब्रिटिशर्स जब भी किसी देश की मदद करते हैं तो अपना फायदा जरूर ढूंढते हैं। यहाँ भी ब्रिटेन ने कतर की मदद करने के बदले संधि में साफ साफ लिख दिया कि जब भी कतर के ऊपर खतरा मंडराएगा हम मदद करेंगे, लेकिन इसके बदले में आने वाले 55 सालों तक कतर ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा बनकर रहेगा। सीधे शब्दों में कहें तो गुलामी रहेगी। इसके अलावा इस संधि के जरिए ये भी साफ कर दिया गया था कि अगर कतर में कोई नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं या कोई खजाना मिलता है तो उस पर ब्रिटिशर्स का उतना ही हक होगा जितना कतर का। और इस तरह दोनों के बीच संधि साइन हो गई। ये वो दौर था जब कतर मोतियों पर अपना जीविका चलाता था, मतलब यहाँ के लोग मोतियों पर ही डिपेंड थे। आलम तो ये था कि कई परिवार एक दिन के खाने के बाद अगले 2 दिनों तक खाने के लिए परेशान रहा करते थे। ऊपर से कतर की सरकार और अथॉरिटीज भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन तभी एक उम्मीद की किरण जगी साल 1940 में। हुआ कुछ यूं कि साल 1940 में कतर में पहला ऑयल फील्ड खोजा गया, और आने वाले साल यानी 1960 में कतर ने तेल का एक्सपोर्ट शुरू किया। धीरे धीरे कतर के हालात बदलने लगे, लेकिन पंगा ये था कि अब भी वहाँ ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, जिस वजह से कतर उतना आगे नहीं बढ़ पा रहा था। हालात इतने जरूर बदले थे कि जो लोग पहले भूखे सोया करते थे अब उन्हें भरपेट खाना मिलने लगा, और अब कतर के लोग ब्रिटिश रूल से आजाद होकर अपने देश का विकास करना चाहते थे। ब्रिटेन को भी उनकी ये मांग माननी पड़ी, और साल 1968 में आखिरकार ब्रिटेन ने कतर को पूरी तरह से आजाद कर दिया। लेकिन ब्रिटेन चाहता था कि कतर पर कोई ऐसा शख्स सत्ता संभाले जो कतर का विकास चाहता हो, ना कि अपना। इसीलिए साल 1971 में ब्रिटेन ऑफिसर्स ने अब्दुल्ला बिन जसीम अल थनी को कतर की बागडोर सौंप दी। आपको बता दें कि आज भी उन्हें ही कतर का संस्थापक माना जाता है। हालांकि नेचुरल रिसोर्सेज होने के बाद और ब्रिटिशर्स से आजादी
आजादी मिलने के बाद भी कतर में कुछ खास नहीं हुआ और आजादी के 25 साल बाद भी कतर की हालत खराब ही रही। लेकिन साल 1995 से सब बदल गया। असल में 1994 तक कतर की गद्दी पर बैठे थे खलीफा बिन हमद अल थानी, जो बड़े सुस्त थे और देश के फ्यूचर के लिए कुछ खास नहीं कर रहे थे। इसीलिए उन्हीं के बेटे हमद बिन खलीफा अल थानी से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने पिता के खिलाफ तख्ता पलटकर गद्दी पर हक जमा लिया और बन गए कतर के क्राउन प्रिंस। हमद जानते थे कि अगर कतर को बुलंदियों तक पहुंचाना है तो इसके लिए गैस को काम लेना होगा। इसीलिए हमद ने गैस लिक्विफिकेशन में इन्वेस्ट किया। अब आपके दिमाग में ये लिक्विफिकेशन आखिर क्या है ये चल रहा होगा, तो चलिए ये भी समझ लेते हैं। असल में अब्दुल्ला बिन जसीम अल थनी के सत्ता पर काबिज होने से ठीक 1 साल पहले यानी साल 1970 में कतर में एक बहुत बड़ा नेचुरल गैस फील्ड खोजा गया। हालांकि उस रोज ये संसाधन कतर के लिए कुछ खास फायदेमंद नहीं रहा और वजह ये थी कि इस गैस को दूसरे देशों तक पहुंचाने के लिए कतर के पास कोई संसाधन भी नहीं थे। दरअसल होता यूं था कि उस समय पर नेचुरल गैस को दूसरे देशों में पहुंचाने के लिए पाइपलाइन की जरूरत हुआ करती थी और उससे गैस या पेट्रोल अपने अड़ोस पड़ोस के देशों को दे दिया जाता था। क्योंकि ज्यादा दूरी के पाइपलाइन कौन डालेगा, तो इसके लिए क्या किया गया कि एक उम्दा टेक्नोलॉजी इजाद की गई। इसके जरिए गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके एक से दूसरे देश आसानी से पहुंचाया जा सकता था और इसी टेक्निक को कहा गया लिक्विफिकेशन टेक्निक। इस टेक्निक के बाद तो कतर ने तरक्की की वो ट्रेन पकड़ी कि आज तक पूरी दुनिया में अमीरी के मामले में कतर का कोई मुकाबला नहीं कर पाया। आज कतर की अमीरी आप देख ही सकते हैं। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि आने वाले समय में जब तेल, डीजल, गैस जैसे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो कतर का क्या होगा? क्या वो फिर से गरीब हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। पर कैसे, चलिए जानते हैं। असल में एक बार गरीबी की ठोकर खाने के बाद अब कभी कतर गरीब नहीं होना चाहता था। वो हमेशा लग्जूरियस लाइफ का भागीदार रहना चाहता था। इस लाइफ के लिए तो कतर सऊदी अरब से भी अलग हो गया, तो फिर वो दोबारा गरीब क्यों होना चाहेगा? इसके लिए कतर के शेख ने अपना दिमाग दौड़ाया और 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज नाम से एक कंपनी बनाता है। बेसिकली इस कंपनी का काम था इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन वहाँ जहाँ से प्रॉफिट दुगुना तिगुना हो। यही वजह है कि आज के जमाने में आपको अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज, लंदन के होटल्स और दूसरे कई देशों की कंपनीज में कतर का हिस्सा देखने को मिल जाएगा। सिर्फ यही देश नहीं है, इनके अलावा भी कई कंट्रीज हैं जहाँ कतर की शॉप्स, मॉल और ना जाने किन किन इंडस्ट्रीज में बराबर के शेयर्स हैं, जो उसे आज और कल मालामाल रखेंगे। सिर्फ यही नहीं, कतर जानता है कि एक जगह इन्वेस्ट करना कभी फायदे का सौदा नहीं होता। इसीलिए कतर ने रोड, एयरपोर्ट और रियल एस्टेट जैसी दूसरी कई चीजों में भी बिलियंस इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब आप तो जानते ही हैं कि आने वाले समय में पेट्रोलियम को रिप्लेस करने के सपने देखे जा रहे हैं। आंकड़े तो यहाँ तक कहते हैं कि साल 2050 तक पेट्रोलियम की जगह हाइड्रोजन या इलेक्ट्रिसिटी ले लेगी, जिस वजह से यूएई, दुबई सहित दूसरे देशों की टेंशन बढ़ रही है। कहीं ना कहीं कतर को भी ये अंदाजा है कि ये उसके लिए नुकसान वाली बात है, लेकिन कतर के लिए फायदे वाली बात ये है कि गैस का रिप्लेसमेंट नहीं खोजा गया है और आने वाले कई सालों तक ऐसा होना मुमकिन भी नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में गैस और दूसरे सेक्टर्स में किया गया कतर का इन्वेस्टमेंट उसे गरीबी के दरवाजे तक नहीं आने देगा। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि कतर और सऊदी अरब के बीच पंगे चलते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये पंगे क्या है? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। असल में ये मुद्दा जुड़ा हुआ है अल जजीरा से, जो कतर का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क है, जिसने साल 1990 में कतर को सऊदी अरब से आजादी दिलाने में सबसे ज्यादा मदद की, जिस वजह से सऊदी अरब अल जजीरा से चिढ़ गया और उसके खिलाफ उतर आया। इसके अलावा बात करें कतर की, तो वो वैसे भी सऊदी अरब से आजादी चाहता था, क्योंकि कतर को लगता था कि अगर सऊदी अरब उनके ऊपर अपना दबदबा बनाए रखेगा तो कतर कभी विकास नहीं कर पाएगा। ऐसे में कतर सऊदी अरब से अलग होने का एकदम अड़ गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कतर को सऊदी अरब से आजादी तो मिल गई, लेकिन सऊदी अरब इस बात को भूला नहीं और आज भी वो कतर से खुन्नस रखता है। कुछ भी कहिए, आज के जमाने में कतर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, सऊदी से भी ज्यादा। आप सभी जानते हैं, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी भी कतर नहीं की, जबकि फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करना कोई बच्चों का खेल नहीं, लेकिन कतर जैसे छोटे से देश ने ये टास्क बखूबी निभाया। अब एक आखिरी जवाब, जिसको जानने के लिए आप सभी बेताब रहे होंगे, क्या आपका देश या आप भी कतर की तरह हमेशा अमीर बने रह सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सोच लिया और सब हो गया। आप सभी जानते हैं, पैसा एक ऐसी चीज है जो आज आता है तो कल चला भी जाता है, मतलब ये किसी के पास टिकता नहीं। इसीलिए हमें पैसे को हमेशा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से पैसा डूबने के चांसेस कम से कम हो। अब कतर को ही देख लीजिए, अगर वो एक ही सेक्टर में पैसे लगाता तो निश्चित तौर पर अमेरिकन बैंक्स की तरह वो दिवालिया हो जाता। कतर जानता था कि एक जगह पैसा लगाना खतरा है, इसीलिए उसने मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया। ऐसा आप भी कर सकते हैं, लेकिन अमीर बनने और अमीर बने रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में बढ़ोतरी करें, वरना लाइफ में कुछ चटपटा नहीं रहेगा। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कतर इतना अमीर क्यों है और हमेशा अमीर क्यों रहेगा। वैसे आपका कतर को लेकर क्या विचार है, कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।